हेलो बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। इसे आप लोग अवश्य ही देखें। तो बच्चों, चलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 तथा 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। ए में है बच्चों 5, बी में है 25, सी में है 5 sin थीटा बाई cos थीटा, डी में है बच्चों 5 sin थीटा प्लस cos थीटा। ये ऑप्शन आपका है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। तो 1 क्वेश्चन में दिया है आपको 5 cos थीटा और 0 और ये 0 5 sin थीटा दिया हुआ है बच्चों। आपको दूरी सूत्र जब कहेगा तो इसको x1 इसको y1 मानिए बच्चों, x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। x2 में आपको दिया हुआ है बच्चों 0 माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 में दिया हुआ है बच्चों 5 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा बच्चों माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो बच्चों वह प्लस हो जाता है। इसी तरह से ये 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। स्क्वायर जब इसको स्क्वायर करने से ये हुआ बच्चों। अब आप इसमें 25 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों मैं डायरेक्ट उलट के लिख दिया हूँ। यहाँ होना चाहिए ऑप्शन ये 25 को कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन मैं फॉर्मूला के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हूँ। चाहे आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, बात बराबर होता है बच्चों। अब ये हो गया आपको 25 और ये साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि आप जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। आप ये बात जानते हैं, इसीलिए इसका मान 1 लिख दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए 25 लिखिए, 25 का रूट निकलेगा तो 5 होगा बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ बच्चों, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, -5, -7, 4 एवं 10, -2 है। इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। बच्चों केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए केंद्रक का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है बच्चों। आपको दिया हुआ है निर्देशांक आपको दिया हुआ है बच्चों 3, -5। दूसरा दिया हुआ है आपको -7, 4 और तीसरा आपको दिया हुआ है 10, -2। इसको लिख सकते हैं बच्चों x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लिख सकते हैं बच्चों। तो अब ये केंद्र का निर्देशांक निकाल दीजिए। x1 का मान 3 लिखिए बच्चों, प्लस -7 लिख दीजिए बच्चों x2 का मान, और प्लस x3 का मान 10 लिख दीजिए बच्चों, बाई 3 कर दीजिए, y1 का मान -5 प्लस y2 का मान 4 और प्लस -2 आपको y3 का मान होगा, बाई 3 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस 7 प्लस 10 बाई 3, -5 प्लस 4 -2 बाई 3, अर्थात
इसको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 में से 7 गया 6/3 कोमा 5 2 7, 7 में से 4 गया -5 और माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, -5 -2 +4/3, तो 3 दूना 6, 2 हो गया बच्चों 2 कोमा ये -7 + 4/3, 2 कोमा -3/3, ये 3 3 कट गया 1, अर्थात ये हो जाएगा आपको 2 कोमा -1, 2 कोमा -1, 2 कोमा -1 किसका मान है बच्चों? तो 2 कोमा -1 आपको ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, निर्देशांक बिंदुएं 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स अक्ष पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों वाई अक्ष पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्स अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन डी में दिया हुआ बच्चों एक्स अक्ष के एक ओर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का क्या रहा है, यह जो आपको दिया हुआ है इसको 0 मानिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 डॉट डॉट कर दीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको डॉट डॉट यहाँ। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट हो जाएगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 भी लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपका यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया बच्चों। अब आप देखेंगे क्या, बिंदु लेंगे 3 2, 3 ये और 2 ये, यानी कि 3 2 यहाँ होगा बच्चों, 3 2 बिंदु ये हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है -3 और 2 -3 और 2 -3 और 2, अर्थात आपका ये एक्स अक्ष पर तो नहीं है बच्चों, क्योंकि एक्स अक्ष पर रहता तो यहाँ रहता, या ये भी एक्स अक्ष पर रहता तो यहाँ रहता। वाई अक्ष पर भी नहीं है बच्चों, क्योंकि वाई अक्ष पर रहता तो यहाँ बीच में होता, या कहीं भी इस लाइन के बीच में होता बच्चों। एक्स अक्ष के दोनों ओर तो नहीं है, एक्स अक्ष के इस ओर और एक इस ओर, दोनों ओर तो नहीं है एक्स अक्ष के बच्चों। तो आप एक्स अक्ष के एक ही ओर, ये एक और हुआ एक्स अक्ष का, ये दूसरी ओर हो गया बच्चों। तो चूंकि एक्स अक्ष पर तो नहीं है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा बच्चों एक्स अक्ष के एक और, ये आपका निर्देशांक बिंदु एक्स अक्ष के एक और अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स अक्ष पर बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1 0 और 5 0 से समान दूरी पर है। तो इसका ऑप्शन में ए में दिया हुआ 0 2, बी में दिया हुआ है 2 0, सी में दिया हुआ 4 0 और डी में दिया हुआ बच्चों 0 3। तो बच्चों इसका जब एक्स वाई निकालेंगे निर्देशांक, तो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपका आंसर दिया है निर्देशांक बिंदु के तहत ऑप्शन दिया है, तो इसका निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए क्या कर लेंगे, ए आपको दिया हुआ है -1 0, बी दिया हुआ है आपको 5 0, इसको मान ले x1, इसको y1 मान ले बच्चों, इसको x2, इसको y2 माने। अब एक्स वाई निकालने के लिए आप कर सकते हैं x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2, अर्थात -1 + 5/2 और 0 + 0/2, तो ये हो जाएगा आपको 4/2 कोमा 0, 0 + 0 0 होता है, 0 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों 0 ही होगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात ये 2 कोमा 0 होगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 4 का बी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सरल रेखा
y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु पर होकर गुजरेगी। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों 2 3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 3 4 और तीसरा ऑप्शन दिया है 5 7, चौथा ऑप्शन 2 2 दिया हुआ है। चलिए y इजकल टू आप लिख लीजिए y इजकल टू 2x माइनस 3। इसमें बच्चों हम ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए रखेंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए रखिए, ये हो गया x1 2 3 और ए का दिया हुआ ऑप्शन 2 3, इसका ये हो गया x और ये हो गया y। आपको y के जगह पे आप रखिए 3 बच्चों, और 2 इंटू 2 माइनस 3 अर्थात 3 इजकल टू 4 माइनस 3 इजकल टू 1। ये इक्वल नहीं हुआ बच्चों, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हुआ। आप ऑप्शन रख के देखेंगे कि कौन इक्वल हो जाता है, जो इक्वल होगा आपका वही आंसर होगा बच्चों। बी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, तो वो y का मान 4 है बच्चों, तो 4 रख दिया और 3 इंटू 3 रख दिए, माइनस 3 कर दिए, क्योंकि x का वैल्यू 3 है बच्चों। 4 इजकल टू 9 माइनस 3, 4 इजकल टू 6, ये भी इक्वल नहीं हुआ बच्चों, ये भी इक्वल नहीं है। सी ऑप्शन रख के देखते हैं, y इजकल टू आपको सी में ये 5 7 दिया हुआ है आपको, x और y इतना हुआ, तो y का मान 7 रख दीजिए। 3 इंटू 5 लिखिए बच्चों, सॉरी 2 है यहाँ, 2 इंटू 5 लिखिए बच्चों, माइनस 3 कीजिए, ये 7 इजकल टू 10 माइनस 3 कीजिए, 7 इजकल टू 7 हो गया, ये इक्वल हो गया, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 6 का दिया हुआ बच्चों, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, रेखा y इजकल टू 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपको 4 0, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपको 4 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4 3 बच्चों। चलिए बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह से ये एक्सिस खींच लीजिए बच्चों, जिस तरह से पहले खींचे हैं, एक्स और वाई एक्सिस खींच लिया हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y हो गया, ये x हो गया, ये इसको x डैश लिखते हैं, इसको y डैश लिखते हैं बच्चों। ये माइनस होगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट ये हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी -1 -2 -3 डॉट डॉट हो जाएगा बच्चों। और इसमें बच्चों आपको ये एरो का जो साइन दिया होता है, इसका मतलब ये अनंत की ओर जा सकता है, इसलिए यहाँ एरो का साइन दिया जाता है। इसमें भी यही कारण है बच्चों, चाहे ये भी है चाहे ये इधर भी है, ये लाइन आपको अनंत की ओर जा सकता है। तो आपको दिया हुआ है y बराबर 4 मतलब ये हो गया बच्चों आपको ये लाइन, ये आपको y बराबर यहाँ एक लाइन है, y बराबर आपको y बराबर 4 दिया हुआ है बच्चों। y बराबर जब आपको 4 दिया हुआ है तो आपको इसका निर्देशांक बिंदु x का, इसमें y बराबर 4, y 4 तक जाएगा बच्चों, तो इसमें निर्देशांक बिंदु एक हो सकता है बच्चों 0 0 0 4, यहाँ जो हो जाएगा बच्चों 0 4, उसके बाद हो जाएगा आपको इस बिंदु, इसके सामने हो जाएगा 1 4, इसके सामने हो जाएगा बच्चों 2 4 3 4 4 4, इस तरह से 4 4 तक जाएगा बच्चों, क्योंकि y इंड है, लास्ट 4 है। तो आपको पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बिंदु से होकर ये रेखा गुजरेगी। तो 0 4 वाला ऑप्शन तो नहीं है बच्चों, 4 2 तो नहीं होगा, 4 और 2 4 y में x में नहीं है, इसलिए ये 4 और ये 4 भी है और ये भी 4 है बच्चों। तो 4 एक ही है, x एक्सिस में तो 4 नहीं है, इसलिए 4 वाला तो नहीं होगा बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 4, क्योंकि 2 हो सकता है x एक्सिस का और 4 तो y एक्सिस का ही, सॉरी बच्चों 2 हो सकता है x निर्देशांक और 4 तो y निर्देशांक दिया हुआ है ही, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A23 B1-3 है तथा केंद्रक 30 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक क्या होगा? पहला A में है 13, B में है 52, C में है 60, D में है 50 बच्चों। चलिए तो इसको आप बनाइए। इसमें नियामक लेंगे तो XY लेंगे हम, और आपको A में दिया हुआ है आपको 23 और B में दिया हुआ है आपको 1-3 और केंद्रक O दिया हुआ है आपको 30, तो इसको X1 Y1 मानिए, इसको X2 Y2 मानिए। अब तीसरा जो हो जाएगा X3 Y3 निकालना है आपको, बराबर क्या होगा, और इसको X और Y मानिए बच्चों। तो X और Y मान लिए। तो अब आप जब X नियामक जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3/3 X का मान 3 दिया हुआ है, X1 का मान 2 दिया हुआ है बच्चों, और X2 का मान 1 दिया हुआ, X3 आपको निकालना है, बाय 3 हो जाएगा। आप 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 3 प्लस X3 = हो जाएगा 9 - 3 प्लस में है उधर जाएगा माइनस, X3 का वैल्यू हो जाएगा आपको 6। अब आप यहाँ से X3 = 6, अब यहाँ Y1 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3/3 लिखिए। अब Y का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है और Y1 का मान आपको दिया हुआ है, Y1 का मान 3 और Y2 प्लस माइनस -3 हो जाएगा प्लस Y3/3 हो जाएगा। ये 0 × 3, ये भी ये 0 क्योंकि 3 - 3 0 प्लस Y3, तो Y3 = 0 हो जाएगा। 0 × 3 = 0। XY नियामक जो हो जाएगा आपको 60 आंसर होगा बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 7 का C आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशांक बिंदु A cos θ, 0 तथा 0, A sin θ के बीच की दूरी क्या होगा? ऑप्शन A में A, ऑप्शन B में 2A, ऑप्शन C में 3A, ऑप्शन D में बच्चों 5A है। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। A cos θ 0 और तथा आपको 0A sin θ दिया हुआ है। तो आप जब दूरी सूत्र से निकालेंगे दूरी इसको X1 Y1, इसको X2 Y2 मानिए। ये होता है X2 - Y1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं Y1 - Y2 इसको, या इसको इस फॉर्मूला को X1 - X2 का स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए इसमें आप मान रखिए X2 है आपको 0 माइनस X1 दिया हुआ है A cos θ का स्क्वायर प्लस आपको Y2 दिया है A sin θ माइनस 0 का स्क्वायर, अर्थात 0 में से A cos θ यदि घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस A cos θ का स्क्वायर प्लस A sin θ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लें और इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, इसीलिए यह हो जाएगा √A² × 1, अर्थात ये √A² बराबर A आंसर होगा आपको, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर A आपका आंसर होगा बच्चों 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जिसकी बिंदु 4 दूर से दूरी 5 इकाई है। ऑप्शन A में है
-1 0, ऑप्शन बी में 0 -1, ऑप्शन सी में 3 5, ऑप्शन डी में 2 -5 दिया हुआ है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले बताया हूँ मैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु x का निर्देशांक बराबर 0 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो माना कि बिंदु, अब माना कि बिंदु बराबर, आप बिंदु को मान लीजिए बी ए, आपको बिंदु को मान लीजिए बी ए आपको दिया हुआ है। ए आप लिख लीजिए 4 2 और बी में आप 0 और ए मान लीजिए बच्चों। तो ए 4 2 आपको दिया हुआ है, बी है 0 ए। तो अब जब ए बी हम निकालेंगे बच्चों, तो रूट अंडर x1 y1 x2 y2 होगा। तो x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ए बी का मान दिया हुआ, ए बी बराबर आपको 5 दिया हुआ है। तो 5 बराबर ये x2 0 -4 का स्क्वायर प्लस 2 ए -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 इजकल टू रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस a -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको ये 16 प्लस a स्क्वायर -4a प्लस 4 होगा बच्चों। 5 इजकल टू हो जाएगा आपको रूट अंडर 20 प्लस ए स्क्वायर -4a होगा बच्चों। दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर रूट अंडर 20 प्लस ए स्क्वायर -4a का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा बच्चों। जब रूट समाप्त हो जाएगा तो 20 प्लस ए स्क्वायर -4a हो जाएगा। अब आप 25 को उधर ले आइए, ए स्क्वायर -4a प्लस 20 -25 बराबर 0 लिखिए। ए स्क्वायर -4a -5 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए बच्चों, गुणनखंड जिसको कहते हैं। इसको ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए -5a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5a स्क्वायर हुआ, ये बीच वाला को उस तरह से तोड़ेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करके 5a स्क्वायर हो जाना चाहिए -5a स्क्वायर। क्योंकि ये -5 और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो -5a स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से बीच वाला इस तरह से तोड़ना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5a स्क्वायर होना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर ये बीच में जो -4a है वो हो जाना चाहिए। तो -5a में से प्लस a जाएगा तो -4a हो जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करने पर -5a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से a कॉमन लीजिए, a + 1 बचेगा, यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी a + 1 बचेगा बच्चों, बराबर 0 हो गया। a - 5 इंटू a + 1 हो गया बच्चों, बराबर 0। चूँकि a - 5 इक्वल टू 0 दे दीजिए, इसीलिए a इक्वल टू 5 होगा बच्चों। चूँकि a + 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1 होगा। a का मान बच्चों 5 और -1 हुआ। आपको a का मान 5 और -1 रख दीजिए इस ऑप्शन में। यानी कि x का मान तो 0 आपको दिया हुआ, xy निर्देशांक निकालना है। xy निर्देशांक जो कि आपको 0 a दिया हुआ है, 0 का मान आपको 0 ही रहेगा। और a का मान, या तो a का मान 0 -1 और या 0 5 होगा बच्चों। अब इसमें 0 -1 ऑप्शन में आपको दिया है या 0 5 दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया है वही आंसर होगा बच्चों। लेकिन आपको आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 0-1, 0.5 आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बच्चों, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी 0, -1 बच्चों। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, यदि R 5,6 बिंदुओं A 6,5 एवं B 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। A में दिया हुआ है 12, B में दिया हुआ है 5, C में दिया हुआ है 6, D में दिया हुआ है बच्चों 7। तो लिखिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक, बिंदु का नियामक लिखिए, या मध्य बिंदु लिखिए बच्चों, मध्य बिंदु लिखिए। मध्य बिंदु बनाने के लिए आप x1 + x2/2 लिख देंगे बच्चों। x1 इसको मानेंगे, x2 इसको, और सॉरी बच्चों, आपको A दिया हुआ है 6,5 बच्चों और B दिया हुआ है 4y, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 माने, और ये R हो जाएगा आपको 5, 6 अर्थात xy मान लें। आपको निकाल दिया हुआ है y निकालना, तो y वाला ही लें, तो y वाला ले लेंगे, तो y के मान x वाला नहीं लेंगे बच्चों, क्या ज़रूरी है ज़्यादा बनाने की। तो y का मान आप 5, y वाला में है 5, यहाँ इसके जगह पे y1 + y2 लिख सकते हैं /2, इसका मान दिया हुआ 5 + y/2, और यहाँ आपको y का मान दिया हुआ है 6, अर्थात ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 × 2 = 5 + y, देयरफॉर y = ये 6 दूना 12 - 5 = 7। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।